क्वेश्चन नंबर 1 से 1 by 1 जो है हम लोग इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ 2 + 1 अपॉन दिस 2 + 1 अपॉन 2 + अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटीज। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, दिस इज योर सीक्वेंस, दिस इज रिटन y इज इक्वल टू दिस 2 + 1 अपॉन समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ देखो आपका 2 + दिस इज व्हाट गोइंग टू बी रिपीट फ्रॉम हेयर। तो ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट वी कैन राइट डाउन, y इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन y। क्लियर है पॉइंट सबको। तो इसको आप y सपोज कर लो, y इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन y। इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे आपको, देखते हैं डायरेक्ट आंसर, ठीक है। y आपने ये पूरे को लेट किया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो इसको आप क्या कर लो, सपोज कर लो y। तो y इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन 2 + 1 अपॉन दिस 2 + 1 अपॉन दिस इज 2 + अप टू इन्फिनिट तक ही होगा। क्लियर है पॉइंट सबको, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, यस। तो y इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 + अप टू सो ऑन, ये आपको दिया हुआ है। अब जो है ये सीक्वेंस जो है देखोगे 2 + 1 अपॉन 2 +, तो ये सीक्वेंस यहाँ से क्या हो रहा है 1 अपॉन 2 +, ये सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक। वी डोंट नो अबाउट कि इन्फिनिट क्या होता है, अनंत होता है। तो यही सीक्वेंस फिर से y इसको सपोज कर सकते हैं ना, वी कैन सपोज दिस एज y। क्लियर है पॉइंट। तो y इसको सपोज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, तो एक्चुअल में दिस इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन y एंड दिस बिकम्स व्हाट, तब ये क्या हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो अब ये क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट डाउन, y² इज इक्वल टू 2y एंड प्लस 1। तो y² - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा, y² - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में निकाल लो, -b प्लस माइनस ऑफ -b प्लस माइनस ऑफ √ d अपॉन 2a। तो -b मीन्स 2 प्लस माइनस √b² मीन्स -2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -1 अपॉन 2a। तो 2 × a इज व्हाट 1। तो y इज इक्वल टू देखोगे 2 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 4 और प्लस 4 8 और 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2 अपॉन 2। तो दिस बिकम्स 1 प्लस माइनस √2। तो y की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस माइनस √2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस माइनस √2। क्लियर है पॉइंट। अब एक चीज़ आपको चेक करना होगा, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। 1 प्लस √2 तो आपका ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर दिस पॉइंट। 1 प्लस √2 इज पॉजिटिव, देन इट इज़ ओके, ठीक है। अब आपको देखना होगा कि कोई टर्म ऐसा नहीं है ना जो स्क्वायर रूट में है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है कि कोई टर्म ऐसा नहीं है इसमें ना जो स्क्वायर रूट में, बिकॉज कि 1 - √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। यू नो अबाउट दिस बिकम्स 1 - 1.414। तो ये आपके √2 की वैल्यू हो जाएगी, तो -0.414 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये। तो -0.414, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो देखो स्क्वायर रूट में ये कोई क्वांटिटी है इसमें नहीं है, तो सो दिस इज डिफाइंड फॉर दिस ऑल्सो कि y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। समझ में आया, हो सकती है, बताओ आप लोग। इज इट पॉसिबल कि y की वैल्यू नेगेटिव होगी, बताइए। अब एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे, यही चीज़ तो है क्वेश्चन में जो है वो कुछ चीज़ें जो है आपको मिक्स हैं, आपको समझना होगा। आप एक्चुअल में क्या करना है, y इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन 2। आप अगर कुछ देर के लिए इन्फिनिट ना मान के 2 और 3 टर्म्स तक ही सपोज करें, ठीक है, इस चीज़ को समझना होगा आपको, +1 अपॉन 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 प्लस, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5 अपॉन 2। तो ये 2 + 2 अपॉन 5 एंड दैट इज सो ऑन। तो हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। क्लियर है ये पॉइंट। तो y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी, इसलिए कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन है हर एक जगह और हर एक जगह ऐड ही हो रहा है, ठीक है, कहीं सब्ट्रैक्शन का
साइन नहीं है, तो इन्फिनिट तक ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हो सकता है 0 पॉइंट समथिंग आए, यू कैन से, लेकिन क्या होगा 1 माइनस रूट टू इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए कि 1 माइनस रूट टू क्या हो जा रहा है, माइनस 0.414, नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। केवल 0.414 होता तो दैट वुड बी पॉसिबल, ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 1 प्लस रूट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए सब लोग, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर आ रहा है, ओके। तो देखो इसमें मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो देन x इज इक्वल टू, तो आपको x की वैल्यू पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल टू क्या होगा, क्लियर है पॉइंट? तो इसमें देखो आप x माइनस 2 और x मॉड में दिया हुआ है और x माइनस 3 जो है दोनों मॉड में दिया हुआ है, तो आपको क्या इंटरवल सपोज करने होंगे, इसमें 3 कंडीशंस होंगे। मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। मॉड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3। तो एक बार आपको क्या सपोज करना है, यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे या चेंज पॉइंट बोल सकते हैं। मॉडुलस जहाँ भी लगता है वो क्या करता है, ग्राफ को चेंज कर देता है, ग्राफ के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो है वो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, क्लियर है, चेंज पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो 2 और 3, तो हमारे 3 कंडीशन बनेंगे। कौन कौन से कंडीशन बनेंगे, x की वैल्यू जब आप 2 से छोटा लोगे, मीन्स व्हेन x इज लेस देन 2, तो x की वैल्यू जब केस 1 आपका ये बनेगा कि x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, तो उस केस में इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें साइन जो है डिफाइन कर सकते हो और वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में होगी, तो उस केस में इसका सिंबल क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, उस केस में आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे, ठीक है। और x की वैल्यू फिर 3 से बड़ी होगी, तो उस केस में भी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो 3 कंडीशन बनेंगे। तो केस नंबर 1 में देखो x जब लेस देन 2 होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। x इज लेस देन 2, तो 2 से जब छोटा होगा तो ये क्या होगा, मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, क्लियर है पॉइंट नहीं है। 2 से छोटा मीन्स माइनस 1 पॉइंट लोगे क्या, नो, 2 से छोटा -1 नहीं होता, मतलब -2 से छोटा -1 थोड़ी होता है। -2 अगर लोगे, यहाँ पे -2 है ना, x -2 है, तो -2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आपको x की वैल्यू सपोज करनी है। तो x की वैल्यू अगर -1 लेते हो तो -2 से छोटा थोड़ी हुआ, मतलब -2 से छोटा अगर हम देखें तो। लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन है x इज लेस देन 2, तो 2 से छोटा कोई वैल्यू मान लो 1, ठीक है। तो 1 - 2 ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मॉडुलस कैसे ओपन होता है, माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ x - 2, क्लियर है पॉइंट ये। तो नेगेटिव का मॉडुलस माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x - 2 प्लस, अब देखो x को 2 से छोटा लिया, 1 हमने सपोज किया, तो 1 - 3 ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 7। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, -2x एंड दिस विल बी +2 और +3 +5 इज इक्वल टू 7, तो -2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो अब -1 देखो x की वैल्यू आई, तो -1 क्या 2 से छोटा है, यस। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि x जब हमने 2 से छोटा लिया तो x की वैल्यू 2 से छोटी आई, क्लियर है पॉइंट ये, 2 से स्मॉलर आई, मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, -1, क्लियर है पॉइंट, मीन्स x की वैल्यू -1 आई। अब सेकेंड कंडीशन में 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 आप एज्यूम कर लो, 2.5 - 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको सेकंड वाला कंडीशन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व दैट, इसलिए कि जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ, सॉरी पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन के साथ जो है वो ओपन होगा कि प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन के साथ मीन्स ये x - 2 एज इट इज़ होगा, 2.5x की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। तो 2.5 होगा, तो 2.5 - 2 ये पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस जब ओपन करेंगे तो कैसा साइन होगा, x - 2 आपका पॉजिटिव आएगा। अब x - 3 में क्या होगा, माइनस साइन हम लोग लेंगे, माइनस ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 7। देखो +x और -x तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं आएगी सेकेंड नंबर कंडीशन में, केस नंबर 2 में। केस नंबर 3 आपको देखने हैं, केस नंबर 3 में क्या हमने एज्यूम किया है, जब x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी होगी, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 लोगे, तो 4 ले लो, 4 - 2 दोनों मॉड जो है ओपन होंगे किस में, प्लस साइन के साथ, तो एज इट इज ओपन हो जाएंगे, तो x - 2 प्लस x - 3 इज इक्वल टू 7,
क्लियर है? इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो देखो 6 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए कि हमारा केस नंबर 3 क्या था? केस नंबर 3 था कि x इज ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 होगा तो x की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 भी पॉसिबल है और -1 भी पॉसिबल है, तो 6 और -1। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। बता रहे हैं। जब भी दो टर्म्स दिए रहे इस तरह के, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए देखो 3 2 ऐड करने पे कितना रहा है? 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7, ठीक है, तो इसके मिडिल टर्म वाला इसका एक सॉल्यूशन होगा। जैसे 3 2 5 है और यहाँ पे 7 है, तो मिडिल टर्म आपका आ रहा है 6, ठीक है, तो 6 एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा -1 कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। ये जो है ऐसे ही दिया रहेगा, मॉड ऑफ x - 2 प्लस x - 3 इज इक्वल टू 7 दिया है। अगर 8 दिया रहता तो फिर कौन सा सोल्यूशन होता? या 9, सपोज 9 दिया रहता और ही यहाँ पे चलेगा। 9 अगर दिया रहता तो फिर कौन सा सोल्यूशन होता? बता सकते हैं आप? तो 9 और 5, 9 + 5 कितना होगा? 14/2, तो 7, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 पॉसिबल होती, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो है ये देखना है कि 3 2 5 और यहाँ पे 7 दिया हुआ है, इसका मतलब एक जो है वो 6 है, तो 6 एक सोल्यूशन होगा। और 6 किस में है? इसमें भी प्रेजेंट है, ए नंबर में भी, बी नंबर में भी, और ए में और सी में प्रेजेंट है, तो दो ऑप्शन आपके सेम हुए। अब दूसरा चेक करना है -1 के लिए। तो देखो ये क्या करते हैं, -1 के लिए दो मॉडुलस में दिए हुए हैं, तो जो बड़ा वाला जो है आपका नंबर है, बड़ा वाला कौन सा है? मॉड ऑफ x - 2, और छोटा वाला कौन सा है? इसमें से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, मॉड ऑफ x - 3। तो क्या करते हैं हम कि छोटे वाले में से बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा बिना मॉड के। आप ऐसे कर सकते हो, हाँ, तो वैल्यूज़ भी डाल के देख सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन तो इजी है काफ़ी ज़्यादा, यू नो अबाउट दिस आई थिंक, यस। इसका तो डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो, x इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, x इज इक्वल टू √2 प्लस, और ये पार्ट कितना होगा? ये पार्ट, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज x, तो सेम एज हो जाएगा, तो √2 + x, तो ये हो जाएगा x²। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, तो x² इज इक्वल टू 2 + x, तो दिस बिकम्स x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। इसके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? -2 एंड +1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 और -1, 2 और -1 होगा ना, -1 और 2 कैसे होगा? 2 और -1 होगा, यस, ठीक है, तो 2 और -1 है। अब देखो -1 आपको और 2, तो देखो x की वैल्यू क्या है? √2 + x के इक्वल है। समझ में आ रहा है ये चीज़? मतलब ये जो है ये आपका क्वांटिटी क्या है? स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो नेगेटिव आपको ये चेक करना है कि -1 पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, और 2 पॉसिबल है कि नहीं है। 2 तो पॉसिबल है, आप देख सकते हैं, 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 इज इक्वल टू 2। और -1 को आप चेक करेंगे एक बार, ठीक है, तो -1 को जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, लेकिन 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। पॉसिबल है? नहीं, तो इसलिए -1 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुन लो, अब इसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। जब भी ऐसे लिखा हुआ हो x इज इक्वल टू √2 या 6 या कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल 6 भी लिखा हुआ हो, x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √of समथिंग अप टू इन्फिनिटी,
तो आपको क्या करना होता है कि जो ये नंबर है दिस मतलब जो डिजिट है ये 2, ठीक है, तो 2 डिजिट का फैक्टर्स आपको देखने होते हैं कि उसके फैक्टर्स क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होने चाहिए फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 के, 2 और 1 दोनों डिफरेंट भी है, तो 2 के 2 फैक्टर होंगे 2 और 1, तो जो बड़ा वाला होगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो आपको इसमें याद रखना, ये हमेशा फॉलो होता है ये रूल। जैसे 6 दिया हुआ है आपका, 6 के कितने फैक्टर होंगे, इस तरह से जैसे दिया x = √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिट तक ऐसे दिया हुआ है आपको। तो व्हाट वी कैन से कि 6 के कितने फैक्टर्स हैं 3 और 2, दोनों अलग अलग फैक्टर्स होने चाहिए 3। अब 6 × 1 मत लिख लेना, ठीक है, उनके फैक्टर्स इस फॉर्म में कि 6 से छोटा होना चाहिए, 3 × 2 वो होगा। क्लियर है पॉइंट। तो 3 × 2 6 जो है आपका ये आएगा। तो अब आप देखोगे इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अब एक बार सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, ऐसे बाय मेथड सॉल्व करो इसको। सॉल्व दिस, हो गया सॉल्व। कितना आया 3 आया ना। तो देखो 6 के जो है 2 फैक्टर्स आएंगे, एक आपका आएगा 3 और दूसरा होगा -2। आई नो अबाउट दैट कि एक होगा 2 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 3 आएगी और -2 आएगा, ठीक है, x की वैल्यू अल्टीमेटली 3 और -2 आएगी। तो आपको देखो 6 का कितने फैक्टर्स हैं 2 फैक्टर्स हैं, 3 × 2, तो जो बड़ा वाला होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये। तो इसी तरह से आपको करना है, तो काफ़ी इजी होता है क्वेश्चन इस तरह के। तो इसमें आपका ये शॉर्ट ट्रिक होता है, 6 के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट कर लेने हैं, 3 × 2 जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा। समझ लेना है कि छोटा वाला जो होगा वो माइनस में आएगा, x की वैल्यू 3 आएगी और इसकी x की वैल्यू -2 होगी। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू सॉल्व दिस। 4th नंबर क्वेश्चन, द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5 mod x + 4 = 0, दिस यू नीड टू सॉल्व। तो सेम एज बताए थे ना आपको, x² को क्या लिख सकते हैं आप, x² को mod of x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो कि mod of x मतलब x के अंदर कोई भी क्वांटिटी होगी, mod of x का होल स्क्वायर भी x² के इक्वल हो जाएगा। या आप x² लिखो या mod of x का होल स्क्वायर लिखो, दोनों क्या है सेम है। क्लियर है पॉइंट। तो इसको आप लिख सकते हैं ना mod of x का होल स्क्वायर प्लस 5 mod x + 4 = 0। अब इसमें इसके फैक्टर्स क्या होंगे +4 और +1। क्लियर है। तो mod of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 एंड mod of x की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर है पॉइंट। आ जाएंगे सबके आए सॉल्व करने के बाद। तो mod of x की वैल्यू -4 और mod of x की वैल्यू -1। तो अब आप बताइए कि क्या कोई भी वेरिएबल x जो है मॉडुलस में होगा तो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव होगी क्या? नो, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, x की फिर कोई वैल्यू ही नहीं कैरी करेगा इसमें। तो मीन्स नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट। तो mod of x की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है मीन्स x इज नॉट डिफाइंड फॉर दैट इक्वेशन, मतलब x की इसमें कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी। इसलिए कि मॉड जो है किसी भी नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इफ a + b + c = 0 देन द रूट्स ऑफ द, इसको सॉल्व कर लोगे ना mod of x -4 कैसे आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताएं शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है? यस। 5 नंबर क्वेश्चन, इफ a + b + c = 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 4ax² + 3bx + 2c = 0 आर। तो आपको रूट्स बताने हैं इसके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे या नॉन ऑफ दिस होगा। तो a + b + c आपको 0 के इक्वल दिया हुआ है। क्लियर है पॉइंट। तो अब इसमें क्या करोगे आप, रूट्स बताने हैं इक्वेशन के, तो रूट्स के लिए क्या करेंगे आप, डिस्क्रिमिनेंट पे जाते हैं। यू नो अबाउट कि नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में इसमें डिस्कशन चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स, एक्चुअल में इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे कि रियल होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड आउट करोगे, d = what
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज वॉट, बी की वैल्यू है आपकी 3b, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a इंटू 2c, दिस इज 2c, दिस बिकम्स 9b स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 और 2 जा 32ac। क्लियर है पॉइंट ये? तो 9b स्क्वायर माइनस 32ac, यही है, यही आया? क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? तो अब देखो इसमें b को आप क्या कर दो, a से रिप्लेस कर दो, b को a और c से रिप्लेस कर दो। तो हियर इक्वेशन इज गिवन कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप a b c की वैल्यू ही सपोज कर लो ना, सबसे ज़्यादा इजी तरीका क्या है आपका, a b c की वैल्यू सपोज कर लो। ये तो आपका बाय मेथड भी बता रहे हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको हम अभी बताएंगे इस क्वेश्चन का, बिल्कुल इजी शॉर्ट ट्रिक। तो 9b स्क्वायर, अब क्या करोगे आप, b की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस सी, और ये माइनस ऑफ a प्लस सी लिख के और इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस ऑफ a प्लस सी का होल स्क्वायर, यू हैव टू डू दिस, और माइनस 32 इंटू a इंटू सी। क्लियर है पॉइंट? तो अब कर लोगे सॉल्व, a और c में क्या बनेगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर बना लेना, ये 9 जो है वो इंटू a प्लस सी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू a प्लस सी का ये होल स्क्वायर दिया हुआ है ये पूरा का, और माइनस क्या दिया हुआ है 32ac। तो इसको एक्सपेंड करके एक बार सॉल्व करना, कितना आ रहा है, कितना का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ac आएगा। तो अब ac के बारे में जो है आपको पता करना होगा, तो AC के बारे में कैसे पता करेंगे, C अपॉन A करना होगा, या तो A से आपको डिवाइड कर दो इसको, तो ऐसे कर सकते हो। बाकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं, समझ में आई है मेथड, लेकिन आपको लॉन्ग मेथड ये फॉलो नहीं करना है। व्हाट इज योर शॉर्ट ट्रिक? अब A प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 के इक्वल है, A प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है। सेकेंड मेथड इज वेरी शॉर्ट मेथड। तो a की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे, b की वैल्यू सपोज कर लेंगे और c की वैल्यू सपोज कर लेंगे, जिसमें तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बताओ कोई नंबर्स? -1 -2 +3। अच्छा ये कह रहे हो आप, ठीक है, -1 -2 +3। कोई आसान नंबर नहीं मिला? 1 -1 0, आसान नंबर खोजिए ना आप, 1 -1 और 0। 0 लेना रिस्की रहता है, 0 लेना रिस्की रहता है। नहीं, इसमें रिस्की नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या है, इससे अब ये तो नहीं दिया हुआ ना कि C 0 नहीं हो सकता है कांस्टेंट टर्म, ये तो इसमें कुछ नहीं बोला है। कंडीशन देखना है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कंडीशन देखना, हम उससे भी आपको बताएंगे, इससे भी बताएंगे। इजी क्या है, 1 -1 और +0। तो a की वैल्यू क्या हुई 1, तो 1 हो जाएगी तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस माइनस 3b हो जाएगा, मतलब 3x -3x इज इक्वल टू 0। यही तो हुआ, क्लियर है पॉइंट? तो -3x इज इक्वल टू 0। तब इसमें देख लो आप, अब x की वैल्यू जब लोगे, x कॉमन लोगे तो 4x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया आपका, x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 3/4 आई, तो रियल होगा। इक्वल है क्या रूट्स? नहीं, इक्वल नहीं है, सी नंबर इज रियल। क्लियर है? और नहीं तो आप 3 -2 और -1 भी रख के देख सकते हो, इसलिए कि ऐसा नहीं बोल रहा है ना कि a b c की वैल्यू कंडीशन में अगर दिया रहता है कि 1 -1 0 या कुछ नहीं ले सकते आप ऐसा। क्लियर है पॉइंट सबको? इफ x इज रियल एंड k इज इक्वल टू दिस, देन तो आपसे पूछा जा रहा है, अभी आपको पढ़ाएंगे सेकेंड मेथड, इसके 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला मेथड आपको बताते हैं, दूसरा मेथड अभी पढ़ाएंगे, तो उसके बाद उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x² - x + 1 की
अब ये बोल रहा है इसका रेंज बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, और अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और अपॉन कर देंगे तो आपका के का रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अभी बताएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। बाकी इसका मेथड और भी है सॉल्व करने का, सेकेंड मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। ये आपने लिख लिया ना, ठीक है, तो इसको जो आपको क्या करना है, ये k के इक्वल है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको k से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स एंड प्लस k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर है पॉइंट? तो अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी है। राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो दिस बिकम्स के एक्स स्क्वायर इंटू के माइनस वन। क्लियर है? प्लस अब ये देखो यहाँ पे माइनस एक्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, के इंटू एक्स, और ये माइनस एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू के प्लस वन और प्लस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आएगी। क्लियर है सबको? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, उसका डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट में होता है, तो इसका डी जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये एक्स रियल है, एक्स भी रियल आपको दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए, तो आप लिखोगे ना इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अब इसको डिफाइन होने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और जो अपॉन में आएगा, समझ रहे हैं आप, अपॉन में जो आएगा 2a, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो दिस 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसिडर इन योर माइंड कि डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसलिए कि ये क्या है, स्क्वायर रूट में है। क्लियर है पॉइंट? और इसका डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसलिए कि डिनोमिनेटर का पार्ट अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 कंडीशंस आपको लेने हैं, तो एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक डिनोमिनेटर मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो a इसमें क्या है, k माइनस वन, तो k माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब कर लोगे तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, नॉट इक्वल टू वन, तो k की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, ये आया आपका। तो आपको ध्यान में रखना है डिस्क्रिमिनेंट, अब इसका निकालो, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, k प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। क्लियर है? k प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस वन इंटू के माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो k प्लस वन का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो k प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन माइनस 4 इंटू, और दिस बिकम्स k स्क्वायर माइनस 2k एंड प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो दिस बिकम्स हाउ मच, माइनस 3k स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस 2k और प्लस 2k मतलब 4k। ठीक है, एंड प्लस वन और मतलब सॉरी 4k नहीं होगा, 2k और ये 4 से मल्टीप्लाई है ना, तो 4 टू ज़ा 8 और 10k हो जाएगा। ठीक है, और 1 और प्लस मतलब माइनस 4, तो माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो 3k स्क्वायर माइनस 10k एंड प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये माइनस 6k होगा ना, कौन सा प्लस 10 के जो है माइनस 6k होगा। कैसे, 4 टू ज़ा 8 है ना, और ये प्लस में है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 टू ज़ा 8। क्लियर है पॉइंट? और ये माइनस माइनस प्लस, तो 8k और प्लस 2k यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना हो जाएगा 10k, तो 3k माइनस 3k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपका माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और जब इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो आपका ये इक्वेशन आएगा। अब सॉल्व कर लोगे, इजी है। अब 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 3, तो अब इसका फैक्टर आप निकाल लो, फैक्टर क्या होंगे, नहीं फाइंड आउट कर सकते, देखो 3k स्क्वायर माइनस 9k माइनस k प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो ना, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो 3k k माइनस
3 और -1 इंटू के माइनस 3, तो इसके फैक्टर 2 आ जाएंगे, 3k माइनस 1 और k माइनस 3 इस लेस देन 0। अब 3k माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 3। क्लियर है? तो इसका मतलब k की वैल्यू जो है वो 1/3 से 3 के बीच में होगी। बताए थे ना आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है इनइक्वलिटीज़ में। इनइक्वलिटी को सॉल्व करना बताए थे आपको, तो 1/3 से 3 के बीच में होगी। अब इसमें बोल रहा है कि k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है, तो k की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती, इसलिए कि अपॉन में k माइनस 1 है, तो माइनस क्या होगा इसमें 1 हो जाएगा, इसलिए कि k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? तो -1 हो जाएगा, तो 1/3 से 3 के बीच में होगा और -1 होगा। 1/3 से 3 के बीच में और -1, हाँ ए ही होगा, ठीक है। तो लेकिन -1 इसमें देना चाहिए था, इसलिए कि k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है। k की वैल्यू 1 होगी, इस इंटरवल में तो 1 आता ही नहीं है ना। 1/3 से 3 के बीच में 1 तो आएगा ही ना, तो -1 होना चाहिए, इसलिए कि देखो अगर k की वैल्यू जो है 1 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है होगा k बिलोंग्स टू 1/3 to 3 और -1। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कॉमन रूट्स का आपको जो है कंडीशन बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो देखोगे आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दो आपके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें कॉमन रूट्स का आपको बताना है, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज गिवन। सेकेंड आप मान लेते हैं, बताओ सेकेंड कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो आप, dx² या आप a1 मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, a1x² b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा आप सपोज कर लो a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसके कॉमन रूट्स हो जाएंगे, मान लेते हैं इन दोनों के कॉमन रूट हैं अल्फ़ा। इसका जो रूट है, दो रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों का कॉमन एक रूट है, ठीक है, 1 रूट कॉमन का कंडीशन है। यहाँ पे देखो केस नंबर 1 इज 1 रूट कॉमन, 1 रूट कॉमन। तो एक रूट कॉमन जब होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होंगे। यू नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके क्या होते हैं, दो रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। तो अब इसमें देखोगे अल्फा और बीटा इसका जो क्या है रूट है, फर्स्ट नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकेंड नंबर, अब दोनों में कॉमन होने चाहिए, तो सेकेंड नंबर का भी अल्फा होगा एक रूट, और दूसरा रूट आप मान लो गामा। क्लियर है पॉइंट? दूसरा आपने रूट क्या माना, गामा। तो दिस इज योर कॉमन रूट। अल्फा इसमें क्या है, कॉमन रूट है, तो अल्फा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, अल्फा को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अल्फा को फाइंड आउट करने का कंडीशन होता है आपको, या तो आप दोनों में अल्फा रख दो और दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेट करके, तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट नंबर आपका जो है मेथड इसको सॉल्व करने का कि अल्फा इसका रूट है, मीन्स अल्फा क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स आप ऐसे कर सकते हो कि a² प्लस b² प्लस c इज इक्वल टू 0, a1 अल्फा² प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और व्हाट वी कैन राइट डाउन कि a2 अल्फा² प्लस b2
plus C2 is equal to 0. This you can write down. A2 alpha square plus B2 alpha plus C2 is equal to 0. क्लियर है पॉइंट सबको, कोई डाउट इसमें? दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये आपको ध्यान में रखना है। आप क्या करोगे, इसमें A2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें A1 से मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट टर्म के केस में। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू? नहीं, आपको क्या करना है इसमें, हमारे पास दूसरा मेथड भी है, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, दूसरा मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो A2 इंटू A1, क्लियर है पॉइंट? तो A1 इंटू A2, A2 इंटू A1। तो अब इसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं आप, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट। तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग कि कोई भी एक वेरिएबल को आप क्या करते हो, इक्वल करके, इक्वेट करके और उसको कैंसिलेशन करते हो, कैंसिल करते हो। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, A2 इंटू A1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर का सेम हो गया, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो A1 एक्चुअल में ये होगा इक्वेशन A1 A2 इंटू A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 इंटू A2 अल्फा प्लस C1 A2 इज इक्वल टू 0। यू कैन राइट डाउन दिस ना। नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई किया आप A1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 इंटू अल्फा, सॉरी B2 इंटू A1 इंटू अल्फा प्लस C2 इंटू A1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? अब क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आपको फाइंड आउट कर लोगे ना। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से आप इजीली, अगर आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे तो इक्वेट करके, मतलब मल्टीप्लाई करके, लीनियर इक्वेशन की तरह बिल्कुल सेम एज इसके कोफिशिएंट को क्या करोगे, अल्फा इसका कॉमन रूट है, दोनों का कॉमन रूट आप मान लीजिए अल्फा, और अल्फा मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो आप इस तरह से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। रूट ही तो पूछेगा क्वेश्चन में, दो चीज़ें आते हैं, फर्स्ट आपको पूछ लेगा रूट और दूसरा पूछेगा इक्वेशन कि सेकंड इक्वेशन क्या होगी जब दोनों कॉमन रूट्स हैं। तो टू थ्री टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, वन रूट कॉमन वाले में। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें देखो ये समझ में आया। बाकी आप ऐसे कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कंडीशन होता है जो एप्रोप्रिएट कंडीशन है, ठीक है। आपसे आपका इसमें एक ही वैल्यू आएगा अभी अल्फ़ा का, ठीक है। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे कि अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करोगे, ठीक है। तो फिर जो है अल्फ़ा, मतलब जो भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी तो फिर यहाँ से दूसरा रूट आएगा। क्लियर है पॉइंट? अभी हम इसको क्वेश्चन में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, हिडन कर लेना है। अल्फ़ा स्क्वायर जैसे ही हमने लिखा तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको हिडन कर लेना है, इसको छुपा देना है। अब क्या बचा आपका, b1x प्लस C1 और b2x प्लस C2, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। तो व्हाट यू नीड टू डू कि जैसे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करके और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, बताइए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब C1 इंटू B2, B2 इंटू C1 करेंगे ना, इसको कोफिशिएंट को बस लेना है, माइनस B1 इंटू C2। डिटर्मिनेंट में आप इसको ले सकते हैं आप इस तरह से, B1 C1 B2 C2। क्लियर है पॉइंट? B1 C1 B2 C2 इज इक्वल टू, सेकेंड वाले में होगा माइनस अल्फ़ा, माइनस होता है यहाँ पे, अपॉन। अब देखो माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, हाइड करना है, यहाँ पे छुपाना है। तो अल्फ़ा का कोफिशिएंट मतलब ये x का कोफिशिएंट को हाइड करोगे तो क्या बचेगा आपका, व्हाट वुड बी द रिमेनिंग पार्ट, A1 A2 एंड C1 C2। क्लियर है पॉइंट? इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, A1 B1 A2 B2। तो दिस बिकम्स A1 B1 A2 B2। हाँ, कांस्टेंट टर्म में 1 ही आएगा, यहाँ पे C1 नहीं आएगा, इसलिए कि अल्फ़ा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो 1 आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस फर्दर। अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन दिस बिकम्स व्हाट, B1 इंटू C2,
सॉरी उल्टा हो गया क्या, B2 इंटू C1, तो B2 इंटू C1 माइनस B1 इंटू C2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपॉन एक मिनट, B1 B2 है और C1 C2 है, ठीक है ना, तो B1 C2 उल्टा लिखा है। अच्छा उल्टा लिखा, एक मिनट, हाँ B1 इंटू C2, ठीक है, B1 इंटू C2, दिस बिकम्स B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, ठीक है ना, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एंड दिस बिकम्स व्हाट, A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2, तो दिस इज योर, अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आपका होता है कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए ये आपका क्या होता है, कंडीशन होता है। कोई डाउट इसमें? तो जब वन कॉमन रूट हो तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा क्या है, इन दोनों का एक कॉमन रूट है, बाकी दूसरे जो रूट है वो क्या है, डिफरेंट है, तो इस तरह से इसका कंडीशन होता है। क्लियर है पॉइंट? यस। अब दोनों रूट अगर कॉमन हो जाए तो उस केस में क्या होगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज व्हाट, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, तो इक्वेशन तो सेम ही हो जाएगा ना, when both the roots are common, तो ये तो इजी पॉइंट है, दिस इज एन इजी केस। जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2, उसका कॉफिशिएंट जो है वो इक्वेट कर दो, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, दिस वुड बी योर कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स के लिए ये कंडीशन हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यस। तो आप इस पे क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन ऑल दिस। तो इसका एक जो है कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का जो रेशियो होगा वही एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो होगा, वही जो है वो कांस्टेंट टर्म का रेशियो होगा। राइट डाउन ऑल दिस एंड विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। आपने लिखा? हाँ, वही समझ रहे हैं तो लिख के समझ लीजिएगा ना कॉपी में। किस में कंफ्यूजन हो रहा है सर? ये जो हमने बनाया है अल्फा स्क्वायर अपॉन ये सब, सर ये कौन सी इक्वेशन में से देख के बनाएंगे? कौन सी इक्वेशन में? जैसे आप अच्छा, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है ना? एक छोटी सी चीज है सर, अगर रूट्स कॉमन नहीं है हाँ, तो भी ये वाली चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। रूट्स कॉमन नहीं है तो ये चीज़ें अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप? रूट्स कॉमन होगा तभी तो अप्लाई कर पाएंगे ना। अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फ़ा क्या है? वो रूट है जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट है, तभी तो हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। अगर कॉमन रूट नहीं होता तो फिर कैसे? अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करना होता तो फिर मतलब ही नहीं है ना रूट का जो है वो फिर एक साथ लेना, सबके अलग अलग रूट हो जाएंगे फिर अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और गामा। क्लियर है? आपको क्या नहीं समझ में आया? व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड? सर जैसे कि ये दो इक्वेशंस बन गए, x2 और x1 कहाँ से आए? ये हाँ सर, इसके राइट हैंड साइड में ये दोनों चीज़ें कैसे? A2 और A1। हाँ सर, ये x लिखा ना, x नहीं लिखा, इनटू लिखा है। क्रॉस करना तो क्रॉस आपने क्या सोचा? x A2, x कहाँ से आया? व्हाट इज दिस? x ऐसे नहीं लिखते हैं हम, वो सेम करने के लिए मल्टीप्लाई, इतनी बार तो आपको बोले हैं कि मल्टीप्लाई करें, आपका कहाँ ध्यान रहता है। x जो है इस तरह से हम जनरली हम लिखते हैं, और ये आपको बोले हैं ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉफिशिएंट को सेम बनाने के लिए, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में A2 से और सेकंड इक्वेशन में जो है वो A1 से। आप इसी को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कभी से कि x जो है वो? सर ये कैंसिल हो गए, सर हाँ। उसके बाद ये कैसे आया? अच्छा, ये कैसे है? ये अलग है इससे, हम आपको ये फर्स्ट मेथड बताया है और ये सेकंड मेथड है, ये अलग है उससे। क्लियर है पॉइंट? ये आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसके बाद फिर इसकी इक्वेशन में रखोगे तो दूसरी जो है रूट आएगी। ये आपका दूसरा है, ये दूसरा है, ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड है। ये आपको कब अप्लाई करना है? जब कुछ भी नहीं याद रहे,
जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जाम में अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो क्या करना है, कोफिशिएंट को सेम करके और उसको सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अगर आपको याद आ रहा है तो ये वाला फॉलो करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन लिखिए आप। If x square plus x minus 1 is equal to 0 and 2x square minus x plus k is equal to 0 have a common root, then a नंबर है आपका k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, b नंबर है आपका k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड c नंबर है आपका k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी नंबर है k स्क्वायर माइनस 7k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना? यस इसको जो है उस मेथड जो बताएं वो मेथड तो है ही दोनों, ठीक है। उसके बाद भी शॉर्ट ट्रिक है इसमें, क्वेश्चन को देखने के बाद आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, for what value of k will the equation x square minus 3k minus 1 into x plus 2k square plus 2k have equal roots, ए नंबर पॉइंट है आपका 5, बी नंबर पॉइंट है 9 एंड सी नंबर पॉइंट है बोथ ए एंड बी एंड डी नंबर पॉइंट है आपका 0। The values of a and b for which equation x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव 4 इक्वल रूट्स। ए नंबर ऑप्शन है -6, -4 एंड बी नंबर ऑप्शन है -6, 5 एंड सी नंबर ऑप्शन इज -6, 4। डी नंबर ऑप्शन है आपका 6, -4। फाइंड आउट कीजिए इसमें। एक क्वेश्चन और है लास्ट। इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन
2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7k प्लस 3 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर reciprocal to each other, then the value of k will be भी इसको बताने के लिए भी जगह, इसको बनाइए आप, ट्राई टू फाइंड आउट दिस। हो गया, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। देखो इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब देखो टाइम नहीं है, समझिए इस चीज़ को, हैव अ कॉमन रूट, देन के की वैल्यू पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, समझो इस चीज़ को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसके फैक्टर्स आ सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं, फैक्टर्स नहीं हो सकते, और पूछ रहा है कि इन दोनों का कॉमन रूट जो है वो है, तो के की वैल्यू आपको बतानी है। मीन्स तो दोनों का रूट हम मान लेते हैं कॉमन क्या होगा, अल्फ़ा, दोनों का कॉमन रूट अल्फ़ा है। अब इसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, और फैक्टर्स अगर होते तो इन दैट केस ईजिली हम फाइंड आउट कर पाते। समझ में आ रही है चीज़ कैसे, कि फैक्टर्स होते तो दो रूट्स आते, और दो रूट्स आते तो कोई ना कोई एक रूट क्या होता है इसका भी होता, फैक्टर होता, तो दूसरा रूट हम फाइंड आउट कर लेते उस केस में। क्लियर है? तो उस केस में दोनों इक्वेशन ही आपको फाइंड आउट हो जाते, तो फिर डायरेक्टली हम आंसर कर देते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर क्या है, क्लेवर है, चालाक है, उसने क्या किया कि ऐसा इक्वेशन दे दिया जिसके रूट्स ही नहीं है, आप इजीली नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके रूट्स जो है इमेजनरी होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस? तो आपको सपोज करना है कि इसका एक रूट क्या होगा, अल्फ़ा होगा, इसका भी एक रूट क्या होगा, अल्फ़ा होगा, तभी तो दोनों कॉमन होंगे। दिस बिकम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? एंड दिस बिकम्स 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस के इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में, फर्स्ट इक्वेशन में, कोफिशिएंट सेम बनाना है हमें, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। हाँ, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो आप, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दोनों को ऐड भी कर सकते हो आप। क्लियर है पॉइंट? और नहीं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो आपको मेथड बताएं उसी मेथड पे भी बता रहे हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप,
फर्स्ट में और सेकेंड वाले में 1 से, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दिस बिकम्स व्हाट 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के इज इक्वल टू 0. क्लियर है पॉइंट. तो अब माइनस कर देंगे, ये प्लस और ये माइनस. क्लियर है. तो देखो दिस बिकम्स 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा एंड दिस बिकम्स माइनस 2 माइनस के, तो इज इक्वल टू के प्लस 2 लिख दोगे आप एंड अल्फा की वैल्यू हो जाएगी के प्लस 2 अपॉन 3. क्लियर है. और k प्लस 2 अपॉन 3 इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दो. फर्स्ट वाले में जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और वही इस ऑप्शंस में से कोई ना कोई होंगे. तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 9 एंड प्लस k प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये. दिस बिकम्स k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 एंड प्लस 3k प्लस 6 एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0. क्लियर है. तो दिस बिकम्स व्हाट k स्क्वायर एंड प्लस 4k प्लस 3k 7k एंड प्लस देखो ये 6 प्लस 4 10 और माइनस 9 1. तो k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है. तो k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 1. तो ये आपको मेथड समझ में आया ना, फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड में क्या करोगे आप, वही अल्फा स्क्वायर अपॉन समथिंग फिर अल्फा इज इक्वल टू समथिंग. क्लियर है ना. कोई डाउट. Next question number 2. Question number 2 is for what value of k will the equation this have equal root. तो ये easy question है, समझ में आ रहा है ना. equal roots means what, discriminant is equal to 0. क्लियर है. तो discriminant equal to 0 means इसका discriminant किसके इक्वल कर दोगे, 0 के इक्वल. क्लियर है. 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर. हम इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं कि बहुत बच्चे इक्वल रूट में कंफ्यूज हो जाते हैं. इक्वल रूट्स मीन्स व्हाट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वो वाला क्वेश्चन है ये. तो 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या होगी 2k स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा. कर लोगे इस क्वेश्चन को. k की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताइए. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. k की वैल्यू कितनी आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर लोगे ना इसको. 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर प्लस माइनस 6k प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 4 टू ज़ा 8. तो माइनस 8k स्क्वायर और माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस 8k इज इक्वल टू 0. तो 9k स्क्वायर माइनस k 8k स्क्वायर k स्क्वायर और माइनस 6k और माइनस 8k. तो माइनस कितना हो जाएगा 14k एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यही आ रहा है क्या सबका, चेक कीजिए आप. यही आ रहा है. तो यहाँ से क्या होगा, रूट्स कितने आ रहे हैं. तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 1. तो 5 पॉसिबल है, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 75 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 0 कोई सा नहीं आ रहा है. कुछ ना कुछ तब मिस्टेक है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन को एक बार अच्छे से मिला लेने दो. इक्वल रूट्स तो आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k. क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें दिया हुआ
इसमें जो दिया हुआ है वो तो है ही 4। इसमें पता है क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन में ही मिसिंग है। आप इसको बनाओ 2k² प्लस 2k एंड -11 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें आप ऐड कर लेना -11, तब जाके आंसर आपका आएगा। -11 ऐड कर लेना, तो -11 जब ऐड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है k = 5 एंड 9। k की 2 वैल्यू आएगी, क्वेश्चन में ही मिस्टेक था -11, ठीक है। तो x² - 3k - 1 × x प्लस 2k² प्लस 2k -11 होगा, तब जाके आपका यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 5 और 9 दोनों आएंगे। आ रहे हैं, ठीक है। तो -11 आप यहाँ पे कर लो, तो 2k - 11 = 0, तो -8k और माइनस कितना हो जाएगा 44 = 0। तो दिस बिकम्स k² - 14k एंड 45, अच्छा प्लस 44 होगा ना ये, तो प्लस 45 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -5 और -9, ठीक है। तो k की वैल्यू 5 और 9 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में मिस्टेक था, उसमें -11 होगा यहाँ पे, 2k - 11 -11 have equal roots. Next question, the value of A and B for which the equation x⁴ - 4x³ plus x² plus bx plus 1 = 0 have 4 equal roots. तो आपको फाइंड आउट करना है A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने बैठे होगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए कि x⁴ है और आपको बतानी है कि A और B की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जिसमें इसके रूट्स जो होंगे वो चारों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगा हमारा, इसका एक ही बस मेथड है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट 0 कब करोगे, जब आपका x⁴ नहीं x² हो, तब तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे ना। यहाँ पे x⁴ - 4x³ प्लस x² प्लस bx प्लस c प्लस 1 = 0, ठीक है। तो चारों रूट्स क्या होने चाहिए, चारों रूट्स इक्वल होने चाहिए, है 4 इक्वल रूट्स। तो चारों रूट्स जब इक्वल होंगे तो मीन्स चारों रूट्स क्या होंगे, बताओ, समझ लो इस चीज़ को। 4 रूट्स इक्वल होंगे तो चारों रूट इसके क्या हो जाएंगे, अल्फा ही होंगे, अल्फा ही होंगे। क्लियर है पॉइंट, चारों रूट्स इसके अल्फा ही होंगे। क्लियर है पॉइंट, इसलिए कि जब 4 इक्वल रूट्स होंगे तो चारों क्या होंगे, अल्फा ही होंगे रूट्स इसके। तो चारों रूट्स को आपने क्या कंसिडर कर लिया, अल्फा। अब देखो आपको बताए थे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्यूबिक इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसी तरह से आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस इसको करते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मीन्स इसकी पावर 4 हो, तो x⁴ प्लस bx⁴ b × x⁴ इसी फॉर्म में है, प्लस cx² प्लस dx प्लस e = 0। तो आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो इसमें भी क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स -b/a। मीन्स इसके अगर 4 रूट होंगे, कौन से, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। यहाँ से आप इजी कर पाएंगे इजीली अगर ये आपको पता है तो। अदरवाइज आपको अगर कुछ नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इक्वेशन, तो आपको क्या करने होंगे, ए और बी की वैल्यू ऑप्शन में से रख के और चेक करो, पुट करके, और चारों इक्वेशन आप फाइंड आउट करो। हाँ, मतलब आप यही कर सकते हैं। आपके पास लास्टली क्या ऑप्शन बचता है कि आप ऑप्शन में से ए और बी की वैल्यू पुट करो इक्वेशन में और इक्वेशन को सॉल्व करो 4 टाइम्स बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर ये नहीं पता है तो, ये पता है तो आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स आंसर आ जाएंगे। देखते हैं कैसे, x⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e = 0। इसमें देखो अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, हमने रूट्स यहाँ पे डिफरेंट माना है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा = अब देखो माइनस ऑफ कोफिशिएंट किसका, x³ का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁴, तो ये हो जाएगा -b/a।
क्लियर है पॉइंट, माइनस ऑफ b बाई ए। आपको कोई डाउट? तो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स। क्लियर है पॉइंट। अब देखो उसके बाद क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम या 2 एट अ टाइम। बताओ, 2 एट अ टाइम भी होता है और 3 एट अ टाइम भी होता है। तो 2 एट अ टाइम और 3 एट अ टाइम, उसके बाद लास्ट में होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपको क्या देखने हैं, सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए। तो इसके लिए माइनस हम यूज़ किए, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, c के लिए प्लस, इसके लिए फिर माइनस, इसके लिए प्लस यूज़ करेंगे। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये हो जाएगा। इसके लिए माइनस यूज़ किए तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो e बाई ए। सर इसका आंसर बी आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो आप समझो, तो अब यहाँ से हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, बस यही आपको यूज़ करना है क्वेश्चन में। 4 रूट्स क्या हैं आपके, इक्वल है। तो 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा इज इक्वल टू -4/1, मतलब माइनस b बाई ए। तो माइनस ऑफ -4 4, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ में आया? तो 1 इसका क्या होगा, 1 एक रूट होगा, मतलब 1 1 1 जो है इसके रूट होंगे। ठीक है, 4 रूट होंगे। तो आपको क्या करने हैं, 1 इसमें पुट कर दो। तो 1 पुट करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में कितना का डिफरेंस है, -6 और -4 में कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू देख लेना कितनी आ रही है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू आएगी यहाँ से, और a और b की वैल्यू रख के पुट करके प्लस b इज इक्वल टू समथिंग। समझ में आया ये चीज़, कितना शॉर्टली जो है वहाँ से हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1, और 1 रख दो तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, 1 - 4 + a + b + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 1 और 1 + 1 2 और 2 - 4, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 2 - 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो 2। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू 2 आनी चाहिए, मतलब a और b की वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों का वैल्यू प्लस करने पे 2 आना चाहिए। तो -6 - 4 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 -6 + 5 -1 -6 + 4 -2, 2 आना चाहिए। तो 6 - 4 दोनों को प्लस करोगे तो डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 6, -4। समझ में आया कैसे करना है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है ना, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इसके आंसर फाइंड आउट कर लिए। अगर नहीं पता है तो आप सॉल्व करते रह जाएंगे, फिर लास्ट तक आंसर हो सकता है आए भी नहीं, इतनी हिम्मत होगी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। क्यूबिक का भी बता दो सर कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो इसका बताएंगे अभी हम आपको, इसके बाद जो है ना चैप्टर्स के लास्ट में जो है क्यूबिक इक्वेशन का, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताएंगे। अभी लिखना है तो लिख लो इसका, ये आप लिख लो पूरा। इस क्वेश्चन को बताने के बाद इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्यूबिक के भी और इसको भी। ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। If the roots of the given equation 2k + 1 × x² - 7k + 3 × x + k + 2 is equal to 0। तो इनके दोनों के रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल हैं। देखते हैं कौन जो है आप लोगों में से कौन स्मार्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। k की वैल्यू 1 आई, कैसे आई, मैथड बताना है आपको। 1/1 इज इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल दिया हुआ है आपको। 1/1 k की वैल्यू पूछा जा रहा है आपको। यस, क्या करना है, अप्रोच क्या होगा, मेथड। टेल मी द मेथड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस सॉल्व, माइंड में सॉल्व करना है क्या। अच्छा, माइंड में क्या है अप्रोच इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अल्फा + 1/α, बी ऑप्शन। आपने कैसे किया, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व। दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो होता है c/a होता है। यस, तो दोनों रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। यस, यू आर स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो अल्फा इंटू 1/α, एक रूट को आपने क्या किया, अल्फा माना, तो दूसरे को क्या 1/α, और दोनों रेसिप्रोकल होंगे तो कट जाएगा और c/a हो जाएगा। तो दिस बिकम इज इक्वल टू 1, तो k + 2/2k + 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं,
2k plus 1 is equal to k plus 2. So this becomes what? K is equal to 2 minus 1, that is equal to 1. तो B number option is the correct answer. ठीक है, clear a point? ओके स्टूडेंट, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है क्वेश्चंस भी हैं और टॉपिक हैं. अब 3 to 4 टॉपिक्स हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फिनिश हो जाएगा. क्लियर है?